में चलता आ रहा था, जो कब से ब्रिटिश शासन कब से चलना स्टार्ट हुआ था, तो 1757 के बाद से, है ना। 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस प्लासी के युद्ध के बाद, इस प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व जो है कायम रहा। फिर 1764 में बक्सर की युद्ध, इस बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से आधिपत्य करके अब पूरी तरह से अंग्रेज ब्रिटिश शासन बनता गया। लेकिन 1857 का ऐसा सिचुएशन आया जिस वक्त लगा कि हम लोग अंग्रेज को भगा देंगे, लेकिन हम लोगों में एकता न होने के कारण ये अंग्रेज लोग अभी 90 बरस तक भारत में क्या किया, शासन किया। तब जाकर भारत हमारा 1947 में जाकर क्या हुई, आजाद, है ना। तो चलो, 1857 का क्रांति का मेन कारण क्या था, मेन इसका फोकस क्या है, बिंदु क्या है, कहां से स्टार्टिंग किया गया, किसे फांसी दिया गया, फांसी कब हुआ, है ना, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, सबको रिपीट करेंगे, और कौन कहां से 1857 की क्रांति में भाग लिया, इसको एक टेबल के बनाकर हम लोग लिखेंगे, है ना। 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। चलिए, सबसे पहले इसका कारण, 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था, चलिए बताएंगे आप सब, जो कल स्टूडेंट जुड़े थे, आए थे, वो बताएंगे 1857 की क्रांति का कारण क्या था। हाँ, मंगल पांडे ने उसे क्या किया, विरोध किया, किसका, 34वीं एनफील्ड राइफल में भरी जाने वाली कारतूस का विरोध किया, है ना। इसका कारण क्या था, 34वीं एनफील्ड राइफल, 34वीं एनफील्ड राइफल, चौंतीसवीं एनफील्ड राइफल में भरी जाने वाली कारतूस। अब इसका विरोध क्यों किया वो, क्योंकि इसको मुंह से काटकर, मतलब दांत से काटकर भरा जाता था, और इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई थी, है ना। चलो, 34वीं एनफील्ड राइफल में भरी जाने वाली कारतूस, इस कारतूस को, इस कारतूस को दांत से काटकर राइफल में भरी जाती थी, ठीक ना। इस कारतूस को दांत से काटकर राइफल में भरी जाती थी। इस कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी मिलाई गई थी, जिसके कारण, जिसके कारण मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, ठीक ना। मंगल पांडे ने इसका क्या किया, विरोध किया। 34वीं एनफील्ड राइफल में भरी जाने वाली जो कारतूस थी, उस कारतूस को मंगल पांडे ने क्या किया, विरोध किया। अठारह की क्रांति, प्रारंभ
मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग। फर्स्ट स्टार्टिंग जो हुआ था वो कहां से? बैरकपुर छावनी, वेस्ट बंगाल। बैरकपुर कैंट। बैरकपुर छावनी। पूरे भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ। ये कल लिखे भी थे क्या आप सब? कल हुआ था ना, कल लिखे थे आप सब शायद। मेरठ यूपी से क्या हुआ, पूरे भारत में स्टार्ट हुआ। ये सब नहीं लिखे होंगे कारण वगैरह, वो केवल बताया गया था। कह रहा है 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था कि 34वीं एनफील्ड राइफल में भरी जाने वाली कारतूस, इस कारतूस को दांत से काटकर राइफल में भरी जाती थी। इस कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी मिलाई गई थी, जिसके कारण मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। ठीक ना, मंगल पांडे क्या किया? विरोध किया। 1857 की क्रांति प्रारंभ मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल से हुआ, और पूरे भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से क्या हो गया? प्रारंभ। चलिए, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी दिया गया था। ये लाइन लिखे थे क्या आप सब? चल, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? 1857 के क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। बिल्कुल, लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट हुआ बैरकपुर छावनी से, और पूरे भारत में आग भड़की कब? 10 मई 1857 को। और ये हुआ था कहां? मेरठ उत्तर प्रदेश से, है ना, मेरठ उत्तर प्रदेश से। हो गया। मंगल पांडे, मंगल पांडे ब्रिटिश अफसर, ब्रिटिश अफसर ह्यूसन, क्या नाम था उसका? ह्यूसन। ह्यूसन पर क्या कर दी? गोली चला दी, जिसके कारण इनको फांसी दे दिया गया। ठीक ना, ब्रिटिश अफसर ह्यूसन, है ना, ब्रिटिश अफसर ह्यूसन गोली चला दी, पर गोली चला दी, जिसके कारण जिसके कारण मंगल पांडे को, जिसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857
को फांसी दिया गया। ठीक ना। मंगल पांडे ब्रिटिश अफसर ह्यूसन पर गोली चला दी, जिसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया। और जैसे ही ये मरे तो 8 अप्रैल के बाद सीधा 10 मई 1857 को पूरे भारत में ये क्या हो गया, इसका प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक ना। चलो, 1857 की प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं रोटी। लिख लिए हैं सभी लोग? अच्छा, कल नहीं आए थे वो भी लिख लिए हैं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमल एवं रोटी। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहां के रहने वाले थे? ये लाइन याद रखना। मंगल पांडे मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। इसके बाद यहां लिख लेना भारत का एकमात्र क्षेत्र बलिया है जो 1942 में अंग्रेजों से आजाद हो गया। ठीक। भारत का एकमात्र क्षेत्र बलिया है जो 1942 में अंग्रेजों से आजाद हो गया। ठीक ना। अंग्रेजों से क्या हो गया? आजाद हो गया। मतलब सोचो, 5 बरस पहले 1947 में भारत आजाद हुआ है, लेकिन ये 1942 में ही आजाद हो गया था। इन्हीं का क्षेत्र है मंगल पांडे का बलिया। (1857) की क्रांति 1857 की क्रांति की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की क्रांति को 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, इसी को कहते हैं बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के द्वारा दिया गया। ठीक ना। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा दिया गया। एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था लॉरेंस बिश्नोई नहीं। ठीक ना, केवल नाम क्या था? लॉरेंस। उन्होंने एक और संज्ञा दिया 1857 की क्रांति को। उसने क्या नाम दिया? तो लॉरेंस ने इसे गद्दर अथवा सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया था। ठीक ना। 1857 के क्रांति को 1857 के क्रांति को
लॉरेंस ने, ये याद रखना, ये अंग्रेज का नाम है। लॉरेंस ने 1857 के क्रांति को लॉरेंस ने गद्दर अथवा सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया। ठीक, 1857 की क्रांति को लॉरेंस ने गद्दर अथवा सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा दिया गया। मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग की थी और वो जगह कहाँ था? बैरकपुर छावनी। देखो, मंगल पांडे ने स्टार्ट की, कहाँ? बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे के समर्थकों ने स्टार्ट किया मेरठ। दोनों जगह अलग अलग है, याद रखना टेस्ट में, है ना। स्टार्टिंग हुआ बैरकपुर छावनी से। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था, अच्छा पेपर था ना, हम जैसे बोले थे वैसे था ना। देखो, 50 क्वेश्चन में 5-10 ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो आप उससे लड़ सको, है ना। देखो, 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसा रहे कि जो देखो और उसको डायरेक्टली आप बना लो। 10 क्वेश्चन ऐसा रहे जिसको सोचने पर आप मजबूर हो। 10 क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको हरा दे। वैसा टेस्ट का पेपर बेस्ट होता है। अब आप मन में सोच रहे हो कि 50 क्वेश्चन में लास्ट हम 45 क्वेश्चन हम जाने और 5 क्वेश्चन से लड़े, तो वो ठीक नहीं होता है। फिर भी क्वेश्चन ठीक था, है ना, अच्छा नंबर आया था। किसका ज्यादा आया था? सबसे ज्यादा टेस्ट में किसका नंबर ज्यादा आया था? नैना। वो कहाँ है? कौन नैना है? अच्छा, वो, हाँ हाँ ठीक। तो आप लोग उनको क्यों नहीं पकड़ते ऐसे टेस्ट में? जो टॉप करते हैं उसको छूने का प्रयास करो आप सब। इससे क्या होता है ना कि चाहोगे तो कर लोगे, नहीं चाहने पर कुछ नहीं होगा, ठीक ना। जो टॉप मोस्ट पर आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको पकड़ने की कोशिश करो। वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रही है ना, वो जानने का प्रयास करो, है ना। और टेस्ट जब भी हो, उस टेस्ट में आप उपस्थित हो। टेस्ट के डर से भागना नहीं है। अब यहां पर एक लाइन देखना, यहां लिख लेना 1857 की क्रांति। ठीक, 1857 की क्रांति में एक तरफ लिखना स्थान, ठीक ना, ये कौन सा जगह है? स्थान। उसके बाद लिखना भारतीय नायक। कौन भारतीय नायक थे? और एक तरफ लिख लेना ब्रिटिश नायक। ब्रिटिश नायक, ठीक। सबसे पहला स्थान हम आप लोग को लेंगे फर्स्ट में दिल्ली। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 1857 की क्रांति में अगर दिल्ली से कोई भारतीय नायक थे तो उस भारतीय नायक का नाम क्या है? दिल्ली से जो स्टार्ट हुआ उसका भारतीय नायक कौन है? कोई बताएंगे? दिल्ली से भारतीय नायक कौन थे? नहीं बता रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है। कल ही आप लोग को लिखाया गया था कि दिल्ली से कौन था? मुगल बादशाह कौन था दिल्ली का? बहादुर शाह जफर। तो बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो कल क्वेश्चंस लिखाया गया है उसी से क्वेश्चंस है, ठीक ना। बहादुर शाह जफर। आप मुगल शासक के बारे में जब पढ़े तो पता नहीं चला कि ये लोग दिल्ली और आगरा पर क्या किया था? शासन किया था, ठीक ना। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। बख्त खां भी इसके समर्थक था। बख्त खां। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां। अगर आपसे ब्रिटिश व्यक्ति के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे? निकलसन एवं हडसन।
निकलसन एवं हडसन। निकलसन और हडसन। निकलसन एवं हडसन। इसके बाद जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। इनको वीर वीर क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये 80 बरस के बूढ़े थे और लड़ गए थे अंग्रेजों से। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। ठीक। अब उस वक्त कौन था? तो उस वक्त था विलियम टेलर और विसेंट आयर। अंग्रेज में कौन था? विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विसेंट आयर। कानपुर उत्तर प्रदेश से। कानपुर उत्तर प्रदेश से नाना साहब एवं तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे। हो गया? हाँ, अगर अंग्रेज व्यक्ति कहा जाए, अंग्रेज कौन था? तो कैंपबेल। 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 कानपुर उत्तर प्रदेश से नाना साहब एवं तात्या टोपे। और ये कौन थे? कैंपबेल। ठीक ना? कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद झांसी। झांसी खुद से बताओगे आप। झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, झांसी से कौन थी जो महिला थी? रानी लक्ष्मीबाई, है ना? रानी लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का? मन्नू और छबीली। मन्नू एवं छबीली इन्हीं का नाम था। ठीक ना? झांसी से। झांसी से कौन था? यूरोच। 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 आधा हा है, यूरोच। अच्छा, समझ गए। इसको ज बना लो। यूरोच, है ना? हम यूरोप लिख दिए थे। यूरोप में कुल कितने देश है? एक दिन और पूछे थे। यूरोप महाद्वीप में कितने देश थे? 48। कैसे सही बता रहे हो, बताओ आप। तो फिर एशिया में कितने हैं? तो एशिया में 49 और यूरोप में दो कम कैसे हो गए? हाँ, यूरोप में 50 है, 50 है। और सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, कितने? 54। ठीक ना? एशिया का अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस।
तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? बोलो। अब बोलोगे रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, लेकिन एशिया यूरोप दोनों में ये है, इसलिए कहीं कहीं रूस भी बोला जाता है, लेकिन है नहीं। यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस, एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जैसे भारत का सबसे बड़ा देश भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और एरिया में कौन? राजस्थान, है ना। तो वैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा देश है तो चाइना, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में नहीं, केवल क्षेत्रफल में, ठीक ना। जनसंख्या में बड़ा होना बहुत खराब बात है, अच्छा बात नहीं है। जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा है तो अच्छा बात नहीं है, एरिया ज्यादा है तो ठीक है ना। जैसे बिहार का एरिया क्या है? छोटा है। राजस्थान से, मतलब राजस्थान इससे 3 गुना बड़ा है, 3 गुना से भी बेसी बड़ा है। और जनसंख्या राजस्थान से 2 करोड़ के आसपास बेसी है, ज्यादा है, 2 से 3 करोड़, 2 से 3 करोड़ ज्यादा है। एक 10 से 11 करोड़ की जनसंख्या है बिहार का, आप लोग का 8.64, मतलब 9 करोड़ भी नहीं है आपका। तो ठीक तो है, बड़े घर में कम लोग हैं, हम लोग का छोटे घर में बहुत लोग हैं। जैसे एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और एक कमरा में मात्र 1 लोग रह रहे हैं, कौन अच्छा है? 1 लोग, है ना। चलो, हाँ, तो क्या बता रहे थे? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है सूडान। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है और ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा क्या है? देश है ना। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील। नदी भी आप लोग पढ़े होंगे, नदी भी पढ़े हैं, वो एक आप लोग का टेबल बनाया गया था, जिस टेबल में देश, ये कॉन्टिनेंट, उसके बाद सबसे बड़े देश, छोटे देश, है ना, नदियाँ, ऊंचे पर्वत, ये सभी बनाए गए हैं, लिखे हैं गए हैं। तो ज्योग्राफी भी पढ़ते रहना। चलिए अगला पॉइंट पे आएंगे हम लोग। दिल्ली के बाद लिखना लखनऊ। लखनऊ ये भारत का 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, इसमें राजस्थान का नाम नहीं आएगा, क्योंकि राजस्थान में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। 4 नंबर है क्या? अच्छा, 5 है। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये अपने पति के बदला लेने के लिए इस 1857 की क्रांति में क्या हुई? भाग ली। और कानपुर और लखनऊ ये दोनों से वही थे। ये क्या नाम था इसका? कर्नल नील। अंग्रेज में कौन था? कर्नल नील। कर्नल नील लखनऊ से कर्नल नील ही था। 1 मिनट रुक जाना, सॉरी। कानपुर और लखनऊ से कैंपबेल ही है, कैंपबेल, बिल्कुल। कैंपबेल पहले लिखे है ना, एक कानपुर और लखनऊ से ही कैंपबेल है। हाँ, ये कहां से है? कर्नल नील कहां से है? बनारस से। बनारस, जो आज हम लोग इसको वाराणसी भी बोलते हैं, ठीक ना। यहां से था कौन? कर्नल नील। तो बनारस से भी था, और एक जगह और है जहां से भी कर्नल नील था, जिस जगह का नाम है इलाहाबाद, ठीक ना। ये सेम है, दोनों सेम है। चलिए, बनारस
बनारस से कौन था? कर्नल नील। यहां लिख लेंगे हम लोग कर्नल नील, कर्नल नील। बनारस से कौन? लियाकत अली, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। कर्नल नील। सेम लिख लेना, वाराणसी, और ये लखनऊ हो गया, ये वाराणसी, और एक जगह और है जिस जगह का नाम क्या है जो सेम सेम है, वो है इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ये है उत्तर प्रदेश, और यहां से भी लियाकत अली खां, लियाकत अली खां, और यहां से भी वही कर्नल नील, कर्नल नील। वाराणसी और इलाहाबाद ये सेम सेम है। बरेली, बरेली से एक सेम कैंपबेल ही है, बरेली। बरेली कहां है? यूपी से। बरेली कहां है? उत्तर प्रदेश में। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां, खान बहादुर खां। खान बहादुर खां बरेली से, और ये कैंपबेल यहां भी थे। ब्रिटिश नायक में नाम किसका आएगा? कैंपबेल। 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 दो लिखना है, और फैजाबाद और फतेहपुर, ये दोनों को नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे। आप लोग पहले इसको कंप्लीट कर लो। चलिए, एक है फैजाबाद और एक है फतेहपुर, हो गया क्या? चलिए, नेक्स्ट में लिखेंगे फैजाबाद। ये फैजाबाद भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फैजाबाद ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यहां पर दो मुस्लिम नाम आपको आएगा, अब यहां देख लेना, यहां लिख लेना। ये भारतीय नायक है, भारतीय नायक, और यहां से हो जाएंगे ब्रिटिश नायक। ठीक ना? फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश नायक कौन थे? जनरल रेनड, जनरल रेनड। जनरल रेनड। अब ये कितने नंबर था? चलिए, 10 10 लिखना है, 9 और 10। ये है फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी की निर्माण किसने किया था?
बोलिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? जहांगीर ने। बिल्कुल सही, ताली बजा दो आप लोग। गलती है ना? कैसे फतेहपुर सीकरी का निर्माण जहांगीर कराएगा? जहांगीर के पिताजी कराए थे, बाद नहीं। जहांगीर से पहले कराया गया था। कौन? अकबर। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया। इस गुजरात पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1572 से ही बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनाना प्रारंभ किया। 1575 में बुलंद दरवाजा बन के तैयार हुआ, है ना? दास प्रथा का अंत अकबर कब किया? 1562 में। हरम दल से मुक्ति की प्राप्ति कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया? 1563 में। जजिया कर को समाप्त कब किया? 1564 में। इबादत खाना की स्थापना कब किया? 1575 में। इबादत खाना में सभी धर्मों को जाने की अनुमति दिया 1578 में। मजहर की घोषणा कब किया? 1579 में। दीने इलाही की स्थापना कब किया? 1582 में। इलाही संबंध का शुरुआत कब किया? 1583 में। अपनी राजधानी आगरा फतेहपुर सीकरी से बदलकर कहां लेकर गया? लाहौर, 1585 में। इसने अंतिम युद्ध कब किया? 1601 में। कौन सा युद्ध? असीरगढ़ का युद्ध। इसने प्रथम युद्ध कब किया? 1556 में। कौन सा युद्ध? पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। कब से कब तक संरक्षक रहा? 1556 से 1560। इसके माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। जहरुद्दीन महमूद बाबर जो है, नाम किसका था? इसके पिता का, बाबर का नाम था, है ना? अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन महमूद अकबर। जब ये पैदा हुआ तो नाम क्या था? बदरुद्दीन, है ना? अकबर जो है अपने शासन काल में बहुत से काम अच्छा अच्छा किया था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को देखता था, है ना? जहांगीर अपने शासन काल में सर्वाधिक मात्रा में केवल एक न्याय की जंजीर अपनाने के लिए ये क्या था? प्रसिद्ध था। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? जो सबसे फेमस थी वो नूरजहां। दो को छोड़ दो, ऐसे तो 3 पत्नी और 1 प्रेमिका के साथ रहता था। कौन? जहांगीर। पूरी तरह से अयाशी किया और ड्रिंक किया, कलेजा ओलाजा जो है सब सड़ा लिया, लास्ट में ये मर गया। सोचो, जो व्यक्ति मतलब कम उम्र में मर गया है, ज्यादा उम्र नहीं। आप सोचो, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम कैसी औरत थी, कितनी उसमें जान था। सबसे पहले सलीमा बेगम के पहला पति का नाम क्या? बैरम खां। बैरम खां मर गया। दूसरा पति उसके कौन हुए? अकबर। अकबर मर गया, ठीक। अब तीसरा पति नहीं है, 2 ही पति। उसके बाद जहांगीर भी मर गया, तब भी जिंदा थी। सोचो, बैरम खां मर गए, अकबर मर गया, अकबर का बेटा मर गया, सलीमा बेगम अभी भी जिंदा थी, तब जाकर जहांगीर के बाद सलीमा बेगम मरी है। इसी सलीमा बेगम को देख रेख करने आई थी कौन? मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा को नौरोज के त्योहार में देखा, और देखा तो दंग हो गया। अपनी 2 पत्नी को भूल गया। 2 पत्नी का नाम क्या था? एक का नाम था मानबाई और एक का नाम था जगत गोसाई। बोला कि हम इसी से क्या करेंगे? निकाह करेंगे। पता चला कि विधवा है, कहीं कोई बात नहीं है, इसी से निकाह करेंगे। विधवा थी, वो मान गई, विवाह किया, घर पर लाया, बोला कि ये तो नूरे महल है। पहले इसका नाम नूरे महल रखा, फिर इसको बोला कि ये तो गलत नाम रख दिए, ये तो पूरी दुनिया की रोशनी है, इसलिए फिर इसका नाम क्या रखा? नूरजहां। नूरजहां एक काम की थी। नूरजहां एक काम क्या की थी? अपने जो पिता थे, मतलब अपने पिता के याद में इसने एक महल बनाया, जिस महल का नाम क्या था? कोई बताएंगे? जहांगीर के शासन काल में नूरजहां सफेद संगमरमर की सबसे पहला मकबरा बनवाई। उस मकबरा का नाम क्या है? एतमादुद्दौला का मकबरा। ये एतमादुद्दौला की मकबरा की उपाधि एतमादुद्दौला की कौन दिया था? जहांगीर दिया था। किसको? ग्यास बेग को। ग्यास बेग कौन था? नूरजहां के पिता। नूरजहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खां। आसफ खां की बेटी का नाम क्या था? बोलिए, लिखाए हैं ये सब। अर्जुमंद बानो बेगम।
वहीं अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किसका हुआ? खुर्रम का। खुर्रम कौन था? शाहजहां, है ना। और वो शाहजहां जो इसको क्या किया, महल लाया और नाम क्या रख दिया? मुमताज महल। और उसी मुमताज महल के याद में आज आगरा में आपका क्या है? ताजमहल बना है, ठीक ना। आगरा में ताजमहल है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी आगरा और दिल्ली के टर्म्स है उसको हम शाहजहां के शासनकाल में आपको लिखाए हैं। उसमें आपको एक ट्रिकली दिया गया था, उस ट्रिकली के अकॉर्डिंग आप इसको देखना, इसको रिपीट करना, है ना। लिखे हैं ना? क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? ट्रिक भूल गए? कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्रिक का नाम था मत जा रेशमा दीवानी। म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रेशमा, रे से रेशमा बाग, स से शाहजहाना बाग, है ना। उसके बाद म से मोती मस्जिद, दीवानी से दीवाने आम, दीवाने खास, उसके बाद नौलखा मंदिर, शीश महल, लाल किला, ये सब किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां। दिल्ली के लाल किला शाहजहां, लेकिन आगरा के लाल किला अकबर। आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद शाहजहां, दिल्ली के लाल किला शाहजहां, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब। चारों पॉइंट क्लियर कर लेना, है ना। इसका टेस्ट भी हो गया है और टेस्ट तो बेस्ट ही था, है ना। चलो, फतेहपुर, ये कौन है? भारतीय नायक मौलवी अहमदुल्ला, इसका नाम है अजीमुल्ला। अजीमुल्ला। और यहां से भी कौन था? जनरल रेनड। जनरल रेनड। जनरल रेनड। फैजाबाद उत्तर प्रदेश से मौलवी अहमदुल्ला, और ब्रिटिश नायक कौन? जनरल रेनड, है ना। और फतेहपुर से भारतीय नायक कौन है? तो वो नायक है अजीमुल्ला। और ब्रिटिश नायक में नाम किसका आएगा? जनरल रेनड का। ये पूरी तरह से 1857 की क्रांति आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। 1857 की क्रांति में जो बेस्ट नारा दिया गया था, उस नारा का नाम क्या था? मंगल पांडे। इस क्रांति के बाद याद रखना, एक नोट पॉइंट लिख लो, इस क्रांति के बाद कंपनी के अधिकार को छीनकर, ठीक ना, इस क्रांति के बाद कंपनी के अधिकार को छीनकर राजा या रानी को दिया गया। मतलब यह हुआ 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत, के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। यही हुआ ना। इस क्रांति के बाद कंपनी के अधिकार को छीनकर राजा या रानी को दिया गया। ब्रिटेन की रानी ली थी, राजा नहीं थे। हो गया। हो गया, लिख लिए।
हो गया। यहां एक लाइन लिखना और आगे, जुलाई 1858 तक, जुलाई 1858 तक भारत के सभी स्थानों पर, जुलाई 1858 तक भारत के सभी स्थानों पर इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक ना, जुलाई 1858 तक भारत के सभी स्थानों पर इस विद्रोह को दबा दिया गया, है ना। इस विद्रोह को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, 1857 के क्रांति को असफल होने का कारण, 1857 के क्रांति को असफल होने के कारण, 1857 की क्रांति को असफल होने का कारण क्या था, वो था विद्रोहियों में संगठन तथा एकता का अभाव। विद्रोहियों में संगठन, विद्रोहियों में संगठन एवं एकता का अभाव। अठारह के विद्रोह को असफल होने का कारण था विद्रोहियों में संगठन एवं एकता का अभाव। ये संगठन अगर होता तो हमारा भारत 1857 में ही क्या हो जाता, जीत जाता। एक पॉइंट और लिखना, 1857 के क्रांति, 1857 के क्रांति में सर्वाधिक केंद्र, सर्वाधिक केंद्र मतलब इसका सेंटर, सर्वाधिक सेंटर उत्तर प्रदेश का था क्षेत्र। याद रखना, राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का सबसे कम एरिया जो है अंग्रेजों के अधीन रहा है, क्योंकि राजस्थान में राजा का ही शासन चला है, पता है ना। बाकी सब जगह अंग्रेज तो चले आ ही गए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पूर्ण रूप से हुकूमत नहीं किए थे। तो सबसे अधिक यहाँ से झांसी, मेरठ, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये सभी एरिया जो है यहाँ के प्रसिद्ध है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपने कुछ तो एरिया लिख लिया है, झांसी, अलीगढ़, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बरेली, बाकी और सब लिख लिए हैं आप सब, फतेहपुर, फैजाबाद, ये सबसे ज्यादा केंद्र रहा था। अठारह की क्रांति जो है पूर्ण रूप से जुलाई 1858 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक ना। तो देखो इसको जितने भी आप लिखे हो इसको रिपीट कर लो। उसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना, कैसे बना, कांग्रेस अधिवेशन क्या है, कैसे कैसे हम याद करेंगे, किस कांग्रेस अधिवेशन के तहत क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। अब देखो जितने भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक का लास्ट पॉइंट ही अब बचा हुआ है, कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन। ये लगभग 4 दिन में खत्म होगा कांग्रेस अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
हाँ ये तो पहले हो जाए 4 दिन, उसके बाद बताएंगे। हाँ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम बता देंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, या कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और भी वीडियो पढ़े हैं उसको देख लेना आप, है ना। जीके का, पॉकेट जीके का बुक भेजना है, मतलब लेना है आपको, तो उसका पीडीएफ वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं ना, पीडीएफ। अच्छा हम आपको बताएंगे कल, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे फाइनल, है ना। चलिए, 1857 की क्रांति का जो सर्वाधिक केंद्र रहा था वो कौन सा जगह था, उत्तर प्रदेश में। जितने भी एग्जाम्पल स्वरूप ये जगह है, यहाँ सब प्रमुख केंद्र रहा। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग कहा जाए तो कहाँ से, बैरकपुर छावनी से। पूरे भारत में जो आग भड़की किसके मृत्यु के बाद, मंगल पांडे के मृत्यु के बाद। इसके समर्थक कहाँ से स्टार्ट किए, तो वो स्टार्ट किए थे 1857 की क्रांति मेरठ से। और मेरठ से कहाँ तक गया, दिल्ली तक। दिल्ली से कौन सा व्यक्ति स्टार्ट किया था, बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों मिलकर किए। और ब्रिटिश नायक में कौन था, निकलसन एवं हडसन। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेज कौन था, यूरोज। बिहार से कौन थे, 80 बरस का बूढ़ा, जगदीशपुर से। 80 बरस के एज में लड़ गए थे अंग्रेजों से, और अंग्रेज लोग इसको गोली चला दिए। तो लास्ट में ये गंगा जी को हाथ काट कर दान में दे दिए थे, और फिर उसके बाद मर गए, ठीक ना। 80 बरस के एज में, इसीलिए इनको वीर लगाया जाता है कि वीर कुंवर सिंह। जैसे वीर तेयाजी को जानते हैं आप लोग राजस्थान में, वैसे वीर कुंवर सिंह को उधर प्रसिद्ध है बिहार में, ठीक ना। तो वो ऐसे काम किए थे, ठीक ना। उस वक्त था विलियम टेलर और विसेंट आयर। तो ये सभी चीजों को आप लोग लिख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके अधिवेशन को भी देखेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।